हमारे बीच अखिल भारतीय जाट सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं शुभम राठी। चलिए बात करते हैं आज क्या ये सब चल रहा है शुभम। जैसा कि दुनिया जान रही है, देख रही है कि पहलवानों के जो मेडल्स थे वो उन्होंने ये बात कह दी थी कि वो गंगा में प्रवाह करेंगे, लेकिन अचानक से राकेश टिकैत जी के भाई नरेश टिकैत जी पहुँचे और ये सब चीज़ें बदल गई। तो इसमें क्या पूरा कंक्लूजन देंगे और क्या ये कार्यक्रम आज है यहाँ पर? वो क्या कि आप देख ही रहे हो कि पिछले लगभग डेढ़ महीना होने ही वाला है इस आंदोलन को। बीच में भी आंदोलन हुआ, कमेटी बनी, कमेटी बनने के बाद आश्वासन दिया गया, पहलवान संतुष्ट नहीं हुए। जब सरकारी कार्यालय दोबारा से वो जंतर मंतर आकर बैठे। जंतर मंतर पर उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया जिस तरीके से भी है। विपक्ष के नेता भी पहुंचे, भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी भी पहुंचे और लोग भी, बहुत सारे लोग पहुंचे हैं और आंदोलन चल रहा था। अब आप देख रहे हो कि 28 तारीख को नई संसद भवन का उद्घाटन था। पहलवानों ने कहा कि हम अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, विरोध जताएंगे। किस तरीके से उनको वहाँ से खचेड़ा गया। अभी बात चल रही थी कि साहब आप पुतला फूंक रहे हो, संवैधानिक पद पे हैं, तो जो जिनको खचेड़ा गया वो भी एक संवैधानिक पद पे थे, वो मेडल लेके आए इस देश के लिए। सांसद फिर भी इस देश में 500 उन मेडल्स की कहाँ वैल्यू रह गई हो? कहीं ना कहीं ब्रजभूषण जी कहते हैं कि 15 रुपए की औकात तो सरकार, यही तो आप देखो कि सरकार का संरक्षण प्राप्त एक व्यक्ति जो मेडलों की कीमत 15 रुपए लगा रहा है, सरकार चुप है। वो एक खिलाड़ी को, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को जो कि गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं, ब्रॉन्ज मेडल लेके आ रहा है, ओलंपिक में मेडल लेके आ रहा है, उसको वो मंदोदरी पता नहीं क्या क्या शब्दों का उपयोग कर रहा है और फिर भी सरकार चुप है। और मंथरा का नाम लिया उसने और पता नहीं क्या क्या वो बोल रहे हैं और सरकार उसको इग्नोर कर रही है। तब हमें विवश होकर अखिल भारतीय युवा जाट महासभा का कर्तव्य बना, जब कल हमारा खून खोला, जब देखा कि पहलवान हमारे हिसाब से मेडल नहीं, वो अपनी इज्जत आबरू भी और हमारे समाज की भी और खिलाड़ियों के समाज की भी वो बहाने जा रहे थे। अगर कल बाबा नरेश टिकैत जी वहाँ नहीं पहुँचे तो आप देखो क्या होता। क्योंकि आप कल दिल्ली में भी थे, क्या रोका गया वहाँ पर लोगों को? मतलब नरेश टिकैत जी जब वहाँ पर उन लोगों के समक्ष पहुँचे तो आप लोग जब उनकी अगुवाई में जा रहे थे तो क्या माहौल था वहाँ पर? क्यों रोका आप देखो यूनियन के लोगों को? लोग नहीं यार, आप देख रहे हो ना कि एक तानाशाही वाला रवैया है कि आप सवाल, सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते, आप लोगों से सवाल नहीं पूछ सकते, एक अपराधी के बारे में नहीं पूछ सकते। आपको हर चीज पर गिरफ्त, मतलब जितनी फोर्स, आज आप देखो कि ये तो एक जिला है, जिले में हम केवल एक ज्ञापन देने, मतलब पुतला फूंकने की बात करें, ज्ञापन, आप देखो कितनी फोर्स लगी हुई है। मेरे को रात 1:30 बजे अरेस्ट किया गया घर पे, फिर सुबह फिर पुलिस पहुंच गई है और लगभग सिविल लाइंस थाने की पूरी फोर्स, पूरे सारे चौकी इंचार्ज लेके तब मुझे ज्ञापन दिलवाने के लिए लेके आए। जब सारी बातचीत रखी गई, चलिए पुतला नहीं फूकेगा, क्योंकि उन्होंने पुतला अपनी गिरफ्त में। पहलवान कहाँ पर है आज? जैसा कि आप पहलवान अब तो उनको वापस भेज दिया था। रात वो सिसौली पहुंचे, मुजफ्फरनगर पहुंचे, वहाँ पे खाना खाया, मेडल चौधरी साहब ने लिए हैं और कल 1 तारीख को सोरम, जो कि खाप पंचायत का मुख्यालय कहा जाता है, वहाँ पर बैठक है। सोरम में क्या बात होगी? किस बात पे, किस रणनीति पर बात होगी? आंदोलन पे बात? आंदोलन पर ही बात होगी, क्योंकि बिना आंदोलन के इसका रास्ता निकलेगा नहीं। अब आप देख रहे हो कि जहां सरकार तानाशाह हो गई है, मन मर्जी से अपना काम कर रही है, तो आपको लगता है बीच का रास्ता निकाल देगी या किसी और काम का रास्ता निकाल देगी? नहीं निकालेगी। इस आंदोलन में कहां तक जाएंगे शुभम, क्या लगता है? कयामत तक। तो रणनीति क्या रहेगी? ये तो रणनीति देखो, रणनीति तो मुझे लग रहा है कि अभी तक कहीं ना कहीं, हाँ, शांति, थोड़ा सा आप मतलब अलग अलग ट्रैक के द्वारा कि हरियाणा अलग से एंट्री ले रहा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग से। अब जो ये खाप पंचायत है, जब खाप की एंट्री हो गई तो खाप सबको मिला के एक जगह बिठाएगी, फिर रणनीति तैयार करेगी शांतिपूर्ण तरीके से किस तरीके से आंदोलन करना, क्योंकि हमें करना आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से। उग्र आंदोलन या अग्रेसिव होकर आंदोलन नहीं चलते। आंदोलन शांतिपूर्ण चलेगा जितना भी लंबा चले, लेकिन आप ये देखो सत्ता की हठधर्मिता कि एक बलात्कारी को बचाने के लिए पॉस्को ऐप में अगर नॉर्मल से किसी के खिलाफ आप एक प्रार्थना पत्र दे दो तो 3 दिन में वो अरेस्ट हो जाता है, अरेस्ट करना। और यहाँ पर लगभग 1 महीने से ज्यादा हो गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। ऐसा कौन सी उससे हमदर्दी है, ऐसा कौन सा वो इतना भारत रत्न मिला हुआ है कि उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है? ऐसे लोगों को क्या जवाब देंगे शुभम, जो इस लड़ाई को, जो महिलाओं की या पहलवानों की इस लड़ाई को जाति के आधार पर देख रहे हैं, जो उन्हें कहीं ना कहीं विभाजित कर रहे हैं, जो जाति के आधार पर देख रहे हैं या जो महिला बेटियों पर हंस रहे हैं, उनके लिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि बहू बेटी सभी के घर में है। अगर कोई बेटा है तो उसकी माँ जरूर है, कोई पति है तो उसकी पत्नी जरूर है, कोई भाई है तो उसकी बहन जरूर है। बहन बेटी सभी के घर में है। ये दुख दर्द किसी के घर भी आ सकता है, बता के नहीं आता। इज्जत आबरू सभी की है। तो अगर आप जाति की तुलना कर रहे हैं तो जाति की उछल रही तो किसी भी जाति पर आ सकती है। ये बात समाज की कर रहे थे, किसी पर भी आ सकती है, धर्म की। इनका राजनीतिक होगा एक ही काम है, धर्म जातियों में बांटना। क्या लगता है, खामोश रहना जवाब है या फिर नंबर सबका आएगा? नहीं, नंबर तो सबका आएगा। आप देख लो, एक एक करके नंबर सभी का आ रहा है, सारे विभागों का आ रहा है, सरकारी विभागों का आ रहा है, सारे तंत्र का आ रहा है, सारे धर्मों का आया, सारी जातियों का आया। ऐसा नहीं है कि किसी एक का आएगा। जवाब जरूर है देना। जो खामोश होकर बैठ जाएंगे घर पे तो वो शर्मिंदगी में मर जाए मेरे हिसाब से। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि उसूलों से जो आँच आए तो टकराना जरूरी, जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना चाहिए। अगर आप नहीं बोलोगे, नहीं जवाब दोगे, तो फिर आप इससे तो गुलामी की जो जंजीर है, या इससे तो खुदकुशी कर लो, वो ज़्यादा अच्छी है। ऐसी घुटन से तो अच्छा है कि आप जेल चले जाओ, गिरफ्तार हो जाओ, या आपको पुलिस मार दे, इससे तो अच्छी है कि कम से कम आपने कुछ करा तो अपने। आज यूनियन की भी मंडल स्तरीय बैठक है, क्या फैसला होने वाला है?
ये तो यूनियन की जो आज बैठक है वो हर महीने होती है 27 तारीख को, लेकिन आज 31 तारीख को है, जो कि क्षेत्र की समस्या है, गन्ने की समस्या है, बिजली की समस्या है। बिजली में आप देखो कि एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि बिजली माफ़ कर दी, दूसरी तरफ घरों पर बिजली के बिल आ रहे हैं, लोगों की आरसियाँ काटी जा रही हैं। सड़कों का आप देख लो, पूरी सड़कें खोद दी, गाँव में जो सड़कें बड़ी मुश्किल से बनती हैं पानी के नाम पर सड़कें खोद कर डाल दी हैं। हाउस टैक्स, वाटर टैक्स लिया जा रहा है, मतलब खुद ही पहले हाउस टैक्स, वाटर टैक्स स्टार्ट हो गए। उन सब चीज़ों को लेकर मंडल की मीटिंग है जो हर महीने होती है। आज रूपरेखा तैयार होगी कि बड़ा आंदोलन मंडल पे किया जाए, मुरादाबाद मंडल। तो शुभम बात कर रहे थे हमसे, और कहीं ना कहीं आंदोलन की रणनीति में बहुत हद तक अंदर तक वो गए हैं और इन सब चीज़ों से जुड़े हैं, और प्रोटेस्ट जो पहलवानों का चल रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। बात होती रहेगी और समय समय पर आपको बताते रहेंगे कि अब आगे की रणनीति क्या है। उन सब से बात करके बहुत बहुत शुक्रिया शुभम, हमसे बात करके। थैंक यू।